आज बात करते हैं अमरावती की। एक ऐसा शहर जो सपनों की राजधानी से एक वीरान जगह बन गया। सपना था इसे भारत का सिंगापुर बनाने का, एकदम भविष्य का शहर। पर हकीकत क्या है? सिर्फ अधूरी इमारतें और एक टूटा हुआ वादा। देखिए, अधूरे फ्लाईओवर, खाली टावर्स, इस बड़ी योजना का बस एक ढांचा खड़ा है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? कहानी शुरू होती है एक राज्य के बंटवारे से। 2014 में जब आंध्र प्रदेश बटा तो उसे एक बिल्कुल नई राजधानी की जरूरत पड़ी। विजन था एक ग्रीन फील्ड सिटी का, मतलब एक ऐसा शहर जो बिल्कुल जीरो से बनाया जाए। लोकेशन भी कमाल की थी, राज्य के बीचों बीच और पास में कृष्णा नदी का पानी। अब इस शहर को बनाने के लिए चाहिए थी जमीन, और वो भी बहुत सारी। जानते हैं, करीब 24,000 किसानों ने अपनी मर्जी से इस सपने के लिए अपनी जमीन दी। कुल मिलाकर 33,000 एकड़ से भी ज्यादा उपजाऊ जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए दी गई। पता है, ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी वॉलंटरी लैंड पूलिंग थी। एक जबरदस्त शुरुआत। प्लान तो एकदम फ्यूचरिस्टिक था, सोलर पावर, वाटर टैक्सी, मतलब वर्ल्ड क्लास शहर का वादा। पर फिर आया साल 2019 और एक चुनाव ने सब कुछ पलट कर रख दिया। चुनाव में सत्ता बदल गई और जगनमोहन रेड्डी नए मुख्यमंत्री बने। नई सरकार ने एक राजधानी वाले प्लान को ही खारिज कर दिया। उनका तर्क था डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब एक नहीं बल्कि 3 राजधानियां, एक लेजिस्लेटिव, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक जुडिशियल। और बस अमरावती का काम वहीं रुक गया। इमारतें अधूरी रह गईं और लोगों के सपने भी। आज वहां हाईकोर्ट और विधानसभा जैसी बड़ी बड़ी इमारतें सिर्फ कंक्रीट के ढांचे बनकर खड़ी हैं। और वो किसान जिन्होंने अपनी जमीनें दी थी, उनके हाथ सिर्फ टूटे हुए वादे लगे। सोचिए, 1600 दिनों से भी ज्यादा हो गए। किसान आज भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। ये लड़ाई खेतों से शुरू हुई और आखिर में अदालत के दरवाजे तक पहुंच गई। हाईकोर्ट का फैसला तो किसानों के पक्ष में आया, लेकिन सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। अमरावती की कहानी ये दिखाती है कि कैसे सियासत में एक बदलाव हजारों लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। तो ये सोचने वाली बात है कि जब राजनीतिक विजन बदलता है तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है।